स्कूल की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में स्थित हमारा प्यारा सा स्कूल, जहां हर सुबह बच्चों की चहचहाहट गूंजती थी। यह कोई बड़ी इमारत नहीं थी, बल्कि लाल ईंटों से बनी एक साधारण सी बिल्डिंग थी, जिसके चारों ओर आम और नीम के पेड़ लगे थे। स्कूल के मैदान में एक पुराना झूला और कुछ टूटे फूटे बेंच थे, लेकिन वहां बच्चों की हंसी और मासूमियत की चमक हमेशा बनी रहती थी। यह कहानी हमारे स्कूल के सबसे शरारती लड़के रोहन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त सीमा की है। रोहन को खेलकूद में बहुत रुचि थी, जबकि सीमा पढ़ाई में अव्वल थी। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और हर समय साथ रहते थे। एक दिन स्कूल में विज्ञान का प्रयोगशाला टेस्ट था, जिसमें सभी बच्चों को अपने प्रोजेक्ट दिखाने थे। सीमा ने एक शानदार ज्वालामुखी मॉडल तैयार किया था, जिसमें से लाल रंग का लावा बहता हुआ दिखाया गया था। दूसरी ओर रोहन को विज्ञान में उतनी रुचि नहीं थी, इसलिए उसने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। टेस्ट के दिन जब सीमा ने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, तो सभी ने उसकी तारीफ की, लेकिन रोहन उदास था क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। अचानक सीमा को एक विचार आया। उसने रोहन को अपने साथ बुलाया और कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस प्रोजेक्ट को मिलकर प्रस्तुत कर सकते हैं। रोहन ने पहले इनकार किया, लेकिन सीमा ने समझाया कि स्कूल में सीखने का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना होता है। रोहन को यह बात समझ में आई और उसने सीमा के साथ प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। शिक्षक ने उनकी दोस्ती और टीम वर्क की बहुत सराहना की। इस घटना के बाद रोहन ने पढ़ाई में भी रुचि लेनी शुरू कर दी। वह सीमा से पढ़ाई के टिप्स लेने लगा और धीरे धीरे अपनी कमजोरियों पर काम करने लगा। कुछ महीनों बाद जब स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई, तो सभी चौंक गए। रोहन ने विज्ञान में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि यह दोस्ती, सहयोग और सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। यहाँ हर बच्चा अपने सपनों को आकार देता था और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ता था। समय बीतता गया, लेकिन रोहन और सीमा की दोस्ती बनी रही। वे दोनों आगे चलकर सफल हुए, लेकिन अपने स्कूल को कभी नहीं भूले। वर्षों बाद जब वे अपने पुराने स्कूल लौटे, तो वही पुराना झूला, नीम के पेड़ और लाल ईंटों की दीवारें उन्हें अपने बचपन की याद दिला रही थीं। स्कूल की यही तो खासियत होती है, वह केवल एक इमारत नहीं होती, बल्कि वहाँ की यादें जीवन भर हमारे साथ रहती हैं।